नदीम नाम का एक नौजवान गरीबत के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी को 1 महीने के लिए बेचने पर मजबूर हो गया। एक मुआहिदा किया गया और बदले में कुछ रकम ले ली गई। जिस शख्स के हाथ वह औरत गिरवी रखी गई उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ऐसी हालत की अगर बकरी भी उसे देख लेती तो डर कर भाग जाती। वह बदबूदार बूढ़ा शख्स एक खूबसूरत शहजादी जैसी नौजवान औरत के साथ रातें गुजारता रहा। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वह औरत अपने शौहर के पास लौट आई या वह सारी जिंदगी उस बूढ़े दरिंदे की कैद में रह गई? यह एक ऐसा सच्चा वाक्य है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए इस सच्चे और हैरानक वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए। एक मुसाफिर नदीम अपनी बीवी रुबीना के साथ अपने गांव से दूसरे शहर मजदूरी की तलाश में निकला। दिन भर का सफर तय करने के बाद जब वह नए शहर के करीब पहुंचे तो अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। नदीम और रुबीना के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वह सब डाकू लूट कर ले गए। यहां तक कि उनके पहनने के कपड़े और रास्ते का जरूरी ज्यादा राह भी छीन लिया। दोनों मियां बीवी को खाली हाथ तन्हा छोड़कर डाकू फरार हो गए। सब कुछ लूटने के बाद नदीम और रुबीना पर जैसे कयामत टूट पड़ी। एक अनजान शहर में जहां ना कोई जानने वाला था, ना कोई ठिकाना और ना ही जेब में एक पैसा। नदीम बेहद परेशान हो गया। वह सोचता जा रहा था कि एक अजनबी जमीन पर बिना पैसे के जीना कितना मुश्किल है। नदीम रुबीना का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा। दिल ही दिल में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। ना मजदूरी का कोई मौका है, ना खाने के लिए एक लुकमा मयस्सर। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते नदीम की नजर शहर के बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। नदीम ने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मेरी कोई मदद कर सकें। क्यों ना अपनी हालत इनके सामने रख दूं। यह सोचकर वह रुबीना को साथ लेकर फकीर बाबा के करीब जा पहुंचा। नदीम ने बड़े अदब के अंदाज में सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा साईं, हम दोनों लुट गए हैं। ना खाने को कुछ है, ना पीने को। मजदूरी की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो यह एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा ने नदीम की हालत देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया और कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, लेकिन मैं एक ऐसे नेक दिल सेठ को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम लोग उसके पास जाओ और अपनी तकलीफ उसे सुनाओ। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। फकीर बाबा ने नदीम को मशवरा दिया, बेटा, मैं तो खाली हाथ हूं, मगर शहर में एक सेठ इकबाल है जो जरूरतमंदों को उधार पर पैसे देता है। तुम लोग उसके पास जाकर अपनी मजबूरी बयान करो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए उसके दिल में नरमी डाल दे। नदीम ने फकीर बाबा का शुक्रिया अदा किया और रुबीना का हाथ थामे सेठ इकबाल के घर की तरफ रवाना हो गया। रुबीना बेहद हसीन और दिलकश थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता पल भर को देखता रह जाता। नदीम अपनी नेकी पर भरोसा करते हुए उसे लेकर सीधा सेठ इकबाल के दर पर पहुंच गया। सेठ इकबाल ने जब रुबीना को देखा तो दिल ही दिल में उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया, मगर नदीम को इस बात का कोई अंदाजा न था। वह तो सीधे दिल से सेठ के सामने झुककर आजी से बोला, सेठ साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। सेठ इकबाल का अपना एक उसूल था, वह बिना जमानत के किसी को एक भी नहीं देता था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरे कायदे के मुताबिक कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? नदीम का दिल बैठ गया। उसके पास ना जेवर था, ना कोई कीमती सामान। कुछ लम्हे सोचने के बाद वह बोला, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आजी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि मेरी मदद कीजिए। सेठ इकबाल ने संजीदा लहजे में कहा, कवायद के बगैर कारोबार नहीं होता भाई। खाली बातों पर मैं पैसा नहीं दे सकता। नदीम बहुत देर तक सोचता रहा। हालात की सख्ती ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला, सेठ साहब, आप मेरी बीवी रुबीना को अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं जल्दी ही कारोबार करके आपका सारा कर्ज महसूद वापस कर दूंगा। सेठ इकबाल यह सुनकर खुश हो गया। उसे तो वैसे ही रुबीना पर दिल आ चुका था। उसने फौरन रकम निकालकर नदीम के हवाले की और रुबीना को अपने घर में रोक लिया। रात गुजरते ही सेठ इकबाल चुपके से रुबीना के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही रुबीना की रूह कांप उठी। वह खौफजदा होकर चीख पड़ी।
अल्लाह का वास्ता है सेठ साहब, मेरे कमरे से चले जाइए। मगर सेठ अपनी हवस में अंधा हो चुका था। नरम लहजे में कहने लगा, रुबीना, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। नदीम को भूल जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। रुबीना के दिल में शदीद खौफ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी दाना से जवाब दिया, अगर आप मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं खुद सोच लूंगी कि मेरा क्या बनेगा। सेठ को लगा कि रुबीना मानने लगी है, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। उधर नदीम कर्ज की रकम लेकर अपनी बीवी रुबीना को सेठ के पास गिरवी छोड़कर नए हौसले के साथ कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। नदीम ने जो रकम सेठ इकबाल से ली थी, उससे शहर के करीब एक सस्ते बाजार से प्याज खरीदने का काम शुरू कर दिया। वह किसानों से कम दामों में प्याज लेता और दूसरे शहरों में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेच देता। चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में खूब बरकत डाल दी। नदीम के दिन फिरने लगे और वह खुशी खुशी अपने दिन गिनने लगा कि जल्द ही रुबीना को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद नदीम सेठ इकबाल के घर पहुंचा। दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने मौतबाना लहजे में कहा, सेठ साहब, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सारा हिसाब चुकाने आया हूं। अब मेहरबानी फरमाकर मेरी बीवी रुबीना को वापस दे दीजिए। लेकिन सेठ इकबाल ने सर्द आह भरी और मसनूई अफसोस के साथ बोला, भाई नदीम, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। करीब 2 महीने पहले रुबीना सख्त बीमार हो गई थी। बड़ी कोशिश की, हकीमों से इलाज भी कराया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। रुबीना का इंतकाल हो गया। यह सुनकर नदीम के कदमों तले जमीन निकल गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खामोश आंखों से सेठ का चेहरा देखता रहा और फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। नदीम सीधा उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात फकीर बाबा साईं से हुई थी। खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गया। फकीर बाबा ने दूर से नदीम को पहचान लिया। करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा नदीम, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर यह उदासी कैसी? चेहरे पर नदीम ने नम आंखों के साथ आह भरी और बोला, बाबा साईं, रुबीना अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने कहा कि वह बीमारी के बायस मर गई है। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर खामोशी से वापस आ गया हूं। फकीर बाबा ने नदीम की बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दिया और मोहब्बत से बोला, ओ भोला नदीम, तुम्हें धोखा दिया गया है। रुबीना ना मरी है, ना कहीं गई है। वह आज भी सेठ इकबाल के घर में जिंदा कैद है। अगर अपनी बीवी को पाना चाहते हो तो फौरन सुल्तान शमसुद्दीन के दरबार में जाकर इंसाफ की फरियाद करो। हमारा सुल्तान बड़ा इंसाफ पसंद है, वह तुम्हें हक जरूर दिलाएगा। नदीम को अब सारी बात समझ में आ गई। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। वह जल्दी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर नदीम ने सुल्तान शमसुद्दीन के सामने आजिजी से अर्ज की, जहां पनाह मैं एक मेहनती और ईमानदार मुसाफिर हूं, मजबूरी में अपनी बीवी रुबीना को अमानत के तौर पर सेठ के पास छोड़ा था। वादा था कि जल्दी कर्ज वापस कर